सरकार और जूड़ा आमने सामने, जूड़ा कर रहा ब्लैकमेलिंग, सरकार अपना रही नए नए हथकंडे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जूड़ा ने नहीं की हड़ताल खत्म। न्यायालय के आदेश के बाद भी मध्य प्रदेश मेडिकल जूनियर डॉक्टर जूड़ा ने अपनी हड़ताल को खत्म नहीं किया। कोर्ट ने आदेश दिया था कि जूड़ा 24 घंटे में हड़ताल खत्म कर अपने काम पर वापस लौटे। कोर्ट के निर्णय से नाराज जूड़ा के डॉक्टरों ने कल सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी जूड़ा ने अपनी हड़ताल जारी रखी। वहीं सरकार ने कहा कि हमने जूड़ा की सभी मांगों को मान लिया है, ये सब ब्लैकमेल कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 3 महीने से पहले अपनी मांगों को लेकर जूड़ा सरकार से मुलाकात का सिलसिला चल रहा था। जूड़ा ने 6 मई को सरकार से सांकेतिक हड़ताल की थी। सरकार से आपसी सहमति के बाद जूड़ा ने हड़ताल वापस ले ली थी। वहीं जूड़ा के डॉक्टरों का कहना है कि लगभग 1 महीना हो गया है और सरकार कह रही है हमने उनकी मांगों को मान लिया है। हमें किसी प्रकार का सरकार की तरफ से कोई लिखित तौर पर कागज नहीं दिया गया है और न ही हमारी मांगों को लेकर कोई आदेश जारी किया है। ऐसा कोई आदेश है हमारा कभी मुद्दा था ही नहीं। ये सब सरकार के वादे थे। 2018 में जब एक स्ट्राइक हुई थी, जो सरकार ने उसमें प्रावधान बनाया था, आपकी वेतनमान में 6% वृद्धि की जाएगी। पिछले 3 सालों में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की। देखिए, हम बिल्कुल इसमें यही कहना चाहेंगे कि वो हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, वो हमारे लीडर हैं। हम उनके पास ही जाके अपनी मांगे रखते हैं, वो बाकी वो अपने ऊपर तक पहुंचाते हैं। तो जो वो बात कह रहे हैं उसमें ऐसा है कि लगातार पिछले 6 महीने से इस विषय पे बातचीत चल रही थी। पिछले 3 महीनों से जो मुलाकातों का जिक्र किया है वो बिल्कुल सही है कि मुलाकातें हुई हैं उनसे। जो आखिरी मुलाकात हुई थी माननीय कैलाश विश्वास सारंग जी से, वो हुई थी 6 तारीख को। 6 मई के बाद में उन्होंने अपनी तरफ से ये चीज़ें रखी थी कि आपकी इन बातों पर आप क्या सहमति दिखाते हैं। हमने बोला था ठीक है, हम इस पे सहमत हैं। उसके बाद हमने अपनी जो सांकेतिक हड़ताल थी उसको वापस ले लिया था। हमने कोविड ड्यूटी एक भी दिन नहीं बंद करी थी, कोई भी इमरजेंसी सेवा बंद नहीं की थी। लेकिन आज उस तारीख को आज लगभग 1 महीने हो गए हैं। सरकार बार बार मीडिया में कह रही कि हमने उनकी मांगें मान ली है। ना तो इसका कोई लिखित तौर पर कागज दिया गया है, ना भी इसका कोई ऐसा आदेश आया है। आपने स्टाइपेंड की बात की थी, सरकार 17% तो वैसे ही बढ़ोतरी कर रही है। देखिए, मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ, स्टाइपेंड तो हमारा कभी मुद्दा था ही नहीं, ये सरकार के वादे थे। मैं आपको बता दूं कि 2018 में जब एक स्ट्राइक हुई थी उस समय एक प्रावधान बनाया गया था कि 6% प्रति वर्ष आपके मानदेय में वृद्धि की जाएगी। तो उन्होंने इस बात को कभी नहीं माना। वो पिछले 3 सालों में एक भी बार ऐसी वृद्धि नहीं की गई है। और दूसरी बात, जो पिछले साल माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि जितने कोविड वॉरियर हैं इनको कोविड इंसेंटिव के तौर पे 10,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। कहाँ गई उनकी ये बातें? हम ये सब बातों को लेकर सरकार के पास गए थे। तो जो ये एक 24% का जो आंकड़ा दिया गया था, ये माननीय मंत्री जी की तरफ से दिया गया था कि हम आपसे इस बारे में निगोशिएट करते हैं, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हम बिल्कुल सहमत थे इस बात के। लेकिन उसके बाद वो अपने वादे से पलट गए। अब वो उसको घटा करके और 17% कर रहे हैं। इस तरह से तो वो करके वो ना भी देंगे तो हम उस पर क्या कर लेंगे? आपने चलिए सारी बातें कही। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जो डॉक्टरों ने शपथ ली है, मैंने हाईकोर्ट में कहा है कि शपथ को संकल्प का पालन करना चाहिए। इस समय में मरीजों के साथ बिल्कुल ब्लैकमेलिंग नहीं होना चाहिए। पता लगा, सम्मानीय हाईकोर्ट ने कहा कि शपथ और संकल्प का परिपालन करना चाहिए। मुझे लगता है सम्मानीय न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने बोला है, चीफ जस्टिस साहब ने बोला है, यदि उनके आदेश का पालन हमने नहीं किया तो ये ठीक नहीं रहेगा। और इस समय पर मरीजों के साथ बिल्कुल भी ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए और मरीजों के हित में जो होगा वो हम करने को तैयार हैं। मरीजों के हित के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। रोचक और महत्वपूर्ण खबरों को देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एक सब्सक्राइब और बेल आइकन आपको जोड़ेगा हमसे और हम पहुंचाएंगे आप तक रोचक और महत्वपूर्ण खबरें हिंदी 24 न्यूज चैनल के माध्यम से। इसके लिए आप YouTube पर बगैर स्पेस दिए हिंदी 24 न्यूज टाइप करें और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें।